जो जवानों के ऊपर ज़रूरी है कि स्टडी करें। मैं एक बात, चूँकि आप लोग एजुकेटेड लोग हैं और मैं हर साल पढ़ता हूँ इस बात को, दूसरी जगहों पर जहाँ पर भी अशरा पढ़ता हूँ, ये बात आप लोग जहन में रखें। कासिम का बदन का असैसिनेशन कातिल यजीदियत ने उस दौर में एक ही बार किया, लेकिन कासिम का कैरेक्टर असैसिनेशन खुद चाहने वालों से हर साल होता है। कैरेक्टर असैसिनेशन क्या है? तोहमत, शादी की तोहमत, मेहंदी, ये सब कासिम का कैरेक्टर असैसिनेशन है। जबकि ना करबला के मैदान में शादी हुई, न कासिम दूल्हा बने। अल-अयाज़ु बिल्लाह, खुदा माफ़ करे हम सब को। कासिम की जो निस्बत जिस औरत से दी जाती है, कुबरा से, कुबरा हज़रत कासिम की भाभी थी और शौहर हसन मुसन्ना ज़िंदा थे। 10वीं सदी में करबला के बाद 61वीं हिजरी यानी 10वीं सेंचुरी में मैन्युपुलेशन इस्लाम के अंदर बहुत हुआ। बहुत सारे रिवायतों को घुसाया गया, बहुत सारे चीज़ों को ख़त्म किया गया, बहुत सारे यानी लोगों को रुलाने के लिए ना जाने क्या क्या किया गया। उसके अंदर ये रिवायत यानी जो असल रिवायत नहीं है, झूठ, तोहमत, उसके बाद से इस्लाम के अंदर आई। इत्तेफाक से इस रिवाज को इतना फूंका गया, आज इंसान की ज़मीर नहीं मानने के बावजूद भी इतना वो आदत कर चुका है कि वो नोहे में पढ़ता है पाबंदी से 7 मुहर्रम को बयान करता है। बाज़ नोहे होते हैं, कुबरा ने कहा कासिम दूल्हा किस सोने बंद में सोते हुए, हमारी तरफ चलता है। यहाँ पे नहीं मालूम ये कौन से नोहे चलते हैं हज़रत कासिम के। खुदा की कसम वो मैदान शादी का मैदान नहीं था। वो जो कासिम के बारे में कहा जाता है, 14 साल का बच्चा, इमाम का भतीजा, इमाम का बेटा, जो मकसद सिर्फ करबला में कुर्बानी का मकसद, जो इमाम कदम ब कदम ये बताते हुए लेकर आ रहे हैं कि लोगों को वहाँ पे हमें कुर्बान होने जाना है। कभी ये नहीं बताया कि करबला में हमें जाकर कासिम का रिसेप्शन करना है, नहीं है। आप लोग तहकीक करें, आप लोग जाएं, देखें, स्टडी करें, खुदा कासिम को इस इल्ज़ाम से बाहर करें, बरी करें। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है एक इमाम के फर्जंद पर। इमाम हुसैन का सर नीचे हो जाएगा। जिस इमाम हुसैन की बेटी से निस्बत दिया जा रहा है, वो बेटी इमाम हुसैन की हसन मुसन्ना की बीवी है। हसन मुसन्ना इमाम हुसैन के दामाद और करबला के अंदर मौजूद रोज़े आशूरा वो ज़ख्मी हुए ज़िंदा थे। वरना अगर खुदा न ख़ास्ता शहादत हो जाती तो एक एहतमाल, वो भी शहादत के बाद इस्लामी क़ानून ये है कि 4 महीने तक, उसमें भी एहतमाल नहीं दिया जा सकता। ये तो खुली तोहमत राइज हो चुकी है हमारे दरमियान। ये जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे, यूथ्स को नहीं बताएंगे, जवानों को नहीं बताएंगे, एजुकेटेड लोगों को नहीं बताएंगे, इंटेलेक्चुअल्स अगर खुदा न खास्ता खामोश रहेंगे, उलमा खामोश रहेंगे, कल के दिन इमाम हुसैन, इमाम ज़मान, हज़रत ज़हरा, इमाम हसन सब दामन पकड़ेंगे, कहेंगे तू हमारे ख़ानदान पर खुदा न खास्ता गलत रिश्ते का इल्ज़ाम लगाया। यजीदियत ने एक बार असैसिनेशन किया था करबला में, हम तो हर साल कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। जवान, मैंने सुना कि आज कोई ज़ाकिरा जो लेडी, मोहतरम लेडी यहाँ पर जो पढ़ती हैं सुबह में, उन्होंने इस रस्म व रिवाज को डिनाई किया बाकायदा, यानी कंडम किया है। यकीनन ज़ुबान खोली, ज़ुबान खोलने वाले इमाम के सामने बरी होते हैं। महशर में जिस वक़्त पेश किए जाएंगे हम लोग, खुदा पूछेगा तूने वो क्यों नहीं बयान किया जो इल्ज़ाम लग रहा था। हम कहेंगे लोगों के डर से, लोगों के डर से। खुदा कहेगा तुझे लोगों का डर था,
मेरा डर नहीं था। इमाम ज़मान कल के दिन सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? और ये जो जितने मसाइब हैं, कासिम की शादी वगैरह, ये सब लेटेस्ट मसाइब हैं, बनाए हुए मसाइब हैं। ये कितने साल पहले बने, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। एक आज़ादारी की तारीख़ अगर आप देखेंगे, जिस आज़ादारी की तारीख़ में बाज़ ऐसे मसाइब जो मैनिपुलेटेड, जो शुमाल ईरान में बनते थे और उसके बाद वहाँ से एक्सपोर्ट होते थे इराक़ के अंदर पढ़ा जाता था। उस दौर में आज की दौर की तरफ फ़िक्र नहीं थी। लोग किताब लेकर मिंबर पर बैठकर मसाइब सुनाते थे। उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है किसी को कुछ नहीं मालूम, और उस किताब को हुज्जत बनाया जाता था। आज जो नज़दीक तरीन, करबला से नज़दीक तरीन जो किताबें जो गुजरी हैं, यानी 200 साल के अंदर, 150 साल के अंदर वाली, उस किताब के बारे में कोई बात करने तैयार नहीं। इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन दुरूद हो उस लेडी पर, उस मोहतरमा पर जो यहाँ पर औरतों के अंदर बयान की, क्योंकि औरतों में ज़्यादा रस्म है ये मेहंदी का। कहाँ से है मेहंदी? करबला में पानी कहाँ से आया मेहंदी बनाने के लिए? मेहंदी सिर्फ पत्ते तो नहीं लगड़े जाते। मेहंदी की खुसूसियत है कि जितना आप घसेंगे उतना ही मेहंदी। और अरब में दामादों के लिए मेहंदी का रिवाज कहाँ पर है? आप तहकीक करें, अरब में आज भी जो शादियाँ होती हैं क्या वहाँ पर मेहंदी लगाई जाती है इंडिया पाकिस्तान की तरह? या मेहंदी इंडिया से गई है? या मेहंदी कहीं ऐसी जगह से गई है, मतलब इंडिया, श्रीलंका, रसूल के इमाम हुसैन के पास करबला बना कर ले गए, वहाँ पर करबला में जाकर लगा दिया? तवज्जो करें, तहकीक करें, आप लोग खुदारा तहकीक करें। कौम की हिमाकत के दलील ये होती है कि वो कौम की हिमाकत यानी वो कौम इडियट कौम होती है जो कौम सुनने के बाद तहकीक न करे। इमाम फरमाते हैं ऐसे लोगों को मैं अपने साथ नहीं रखता, इडियट्स को। हम कहते हैं हम दीवाने अहले बैत के, हम जो चाहे करेंगे, हम इमामों के दीवाने, मर मिटेंगे, फलां करेंगे। दीवान हैं, अशार भी हैं, हम अली के दीवाने, या कहीं पर दीवाने। इमामों को दीवानों की ज़रूरत नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है। नारे हैदरी, दुश्मनान अहले बैत पर, इंटेलेक्चुअल्स चाहिए इमाम को। दीन में फ़क़ीह होना चाहिए इंसान। फ़क़ीह से मुराद मुज्तहिद नहीं है, कम से कम दीन आमोज़ी होनी चाहिए हमारे पास। इतना तो हमारा लॉजिकल मैनर्स है कि हम देखें या बात सही है या नहीं है। अगर कोई बात सुना दी जाती है तो इंसान तहकीक करता है कि ये बात सही है या नहीं है, या हम ऐसे ही कस्टम्स के तौर पर चलाते हुए जा रहे हैं करबला को। ये रिवायतें इनक़िलाब करबला के ऊपर एक धब्बा है। मालूम है लोगों तक बात जाती है, लेकिन तब अफसोस ये होता है कि इंसान उसको रिपीट करें। फिर बाज़ जगह तो ऐसे मैं मजलिस पढ़ के उतरा, ये सब बयान करके नीचे वही मेहंदी का नोहा शुरू हो गया। हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अलैनल बलाग व अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब। अल्लाह कह रहा है तेरा काम है पहुँचाना, हिसाब मैं ले लूँगा। तहकीक करें आप लोग, कॉलेजेस में जाने वाले, स्कूल में जाने वाले, औरतें लड़कियां तहकीक करें।